इंडिया में लोग आईपीएल के इतने दीवाने हैं कि आईपीएल के शुरू होते ही जो टीवी महीनों से बंद पड़ा था उस पर की धूल हटाकर पूरी फैमिली एक साथ मैचेस का लुत्फ उठाती है। कई बड़ी बड़ी फिल्मों की रिलीज आईपीएल के चलते पोस्टपोन हो जाती है। साल दर साल आईपीएल का क्रेज तो बस बढ़ता ही जा रहा है और सभी लोग मानते ही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की व्यूवरशिप में कभी गिराव नहीं आने वाला। और आईपीएल तो क्रिकेट और बॉलीवुड का ऐसा मसालेदार तड़का है जो बस प्रॉमिस करता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो इतनी ज्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट के साथ इस टूर्नामेंट में पैसा भी बहुत आता होगा, हम सभी दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर होता है। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और क्या वाकई फ्रेंचाइजीज इससे प्रॉफिट कमा भी पा रही है या नहीं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको आईपीएल से रिलेटेड काफी छोटी छोटी चीजें जानने मिलेगी, तो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। लेकिन उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट हर्ष और आप देख रहे हैं द क्रिकेट मेक्का। आईपीएल का कॉन्सेप्ट ललित मोदी ने 2008 में इंडिया में लाया, जो कि कुछ हद तक इंग्लैंड की प्रीमियर लीग और अमेरिका की एनबीए लीग से इन्फ्लुएंस था। आईपीएल में टोटल 8 टीमें हिस्सा लेती है और एक दूसरे से राउंड रॉबिन फॉर्मेट में 2 मैचेस खेलती है और सारे मैचेस होने के बाद टॉप 4 टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है। इस टूर्नामेंट को दुनिया में टोटल 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग देखते हैं और आईपीएल वर्ल्ड में 6th मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग है। बीसीसीआई आईपीएल को ओन करती है और इसे मैनेज करने के लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भी बनाई गई है, जो इस टूर्नामेंट के सारे प्रोसीडिंग्स को सही तरह से आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंचाइजेस की डेबिट साइड की ओर कि क्या है उनके एक्सपेंसेस और अप्रॉक्सीमेटली टीम्स हर सीजन कितना खर्च करती है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तो कई सारे लोगों ने टीम्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और उस हिसाब से ऑक्शन में बिड की। उन सभी सक्सेसफुल बिडर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीमों के एक्सपेंस का मेजर पार्ट होता है प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदना और उनकी सैलरी पे करना। हर टीम को 85 करोड़ की पर्स लिमिट दी जाती है, जिसमें से वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी खरीद सकते हैं। टीमों को इस पर्स में से मिनिमम 75% यूज करना कंपलसरी होता है। प्लेयर्स के साथ साथ उन्हें ट्रेन करने के लिए टीम्स को सपोर्ट स्टाफ और कोचेस भी हायर करने पड़ते हैं, जिन पे खर्च करने में टीमें पीछे नहीं हटती। उसके बाद हर मैच के बाद इस पूरे क्रू का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 5 स्टार होटल्स में रुकना, सारे प्लेयर्स का खाना, उनके जिम रिक्वायरमेंट्स और किसी भी प्लेयर को कोई कमी ना हो, इस पर भी टीम ओनर्स को नजर रखनी पड़ती है। ट्रेनिंग करने के लिए टीम्स जो स्टेडियम्स रेंट करती है उसकी भी फीस उस स्टेट एसोसिएशन को दी जाती है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स, ताकि सारे इवेंट्स एकदम फ्लुएंटली चल सके, ये भी टीम ओनर्स का एक मेजर एक्सपेंस होता है। उसके बाद टीम्स अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अपने एंथम्स वगैरह भी रिलीज करती है, तो इस तरह मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में भी काफी सारा पैसा लग जाता है। और लास्टली सारे टीम्स को हर साल के अपने टोटल रेवेन्यू में से 20% हिस्सा बीसीसीआई के साथ शेयर करना पड़ता है, चाहे उस साल उस टीम को प्रॉफिट हुआ हो या नुकसान। तो इन सारी चीजों पर टीम्स को इन्वेस्ट करना होता है। अब हम देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का फ्रेंचाइजेस को कितना रिटर्न मिलता है और क्या होती है उनकी हर सीजन की अर्निंग्स। टीम्स का मेजर इनकम सोर्स होता है मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। इन दोनों को मिला के कहते हैं सेंट्रल पूल। पहले हम देखते हैं मीडिया राइट्स के बारे में। टीवी चैनल्स को आईपीएल के मैचेस टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को काफ़ी बड़ी रकम देनी पड़ती है। सोनी टेलीविजन नेटवर्क ने 10 सालों के लिए, मतलब कि 2008 से लेकर 2017 तक की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 8,200 करोड़ रुपयों में खरीदे थे। मतलब सोनी को हर साल 820 करोड़ रुपीस बीसीसीआई को देने पड़ते थे आईपीएल के मैचेस दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि 2018 से मैचेस स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करने लग गया और इसके लिए स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई के साथ 16,347 करोड़ रुपीस की डील साइन की है, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। मतलब कि हर साल स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई को 3,269 करोड़ रुपीस दे रहा है। और इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आईपीएल की एक बॉल जो आप टीवी पर देखते हैं उसके लिए बीसीसीआई लगभग 22 लाख रुपए चार्ज करता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि चैनल्स इतनी ज्यादा रकम देने को तैयार कैसे हो जाते हैं। आईपीएल की ऑडियंस एंगेजमेंट तो आप जानते ही है। ओवर्स के बीच जो एड्स और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स चलते हैं उसमें आपने वीवो, ओप्पो, ड्रीम 11, बायजूस इन सभी के एड्स तो देखे ही होंगे।
आप यकीन नहीं करोगे, स्टार स्पोर्ट्स सिर्फ 10 सेकंड की ऐड दिखाने के लिए इन कंपनियों से 12 से 15 लाख रुपीस तक लेता है, और इसलिए उसने बीसीसीआई के साथ इतनी बड़ी डील साइन की है। अब हम देखते हैं स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू के बारे में। कोई भी चीज़ जो बाउंड्री लाइन क्रॉस करके क्रिकेट फील्ड एंटर करती है, उसके साथ एक स्पॉन्सर जुड़ा होता है, चाहे वो क्रिकेट बैट हो, अंपायर की कैप हो, या यहाँ तक कि बाउंड्री रोब्स भी। हर चीज़ पे होता है एक प्राइस टैग। वीवो IPL, पेटीएम मैन ऑफ द मैच, येस बैंक मैक्सिमम सिक्सेस, सीए ट्राई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ये सभी उसी के एग्जाम्पल्स है। ये सारे कंपनीज बीसीसीआई को पैसे देते हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, और सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं टाइटल स्पॉन्सर के लिए। 2008 से 2012 तक DLF ने ये कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ रुपीस में साइन किया था। उसके बाद 2013 से 2016 तक पेप्सी को इंडिया ने 397 करोड़ की बिड करके ये टाइटल खुद हासिल कर लिया था। हालांकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही 2015 में पुल आउट कर लिया था, जो कि एक अलग स्टोरी है जिस पर मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगा। फिर एंट्री होती है वीवो की, जिसने सिर्फ 2 सीज़न मतलब कि 2016 और 2017 के लिए 200 करोड़ रुपीस दिए थे। उसके बाद वीवो ने इस कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल और एक्सटेंड करते हुए 2199 करोड़ रुपीस की बिड लगाई थी, जो कि इवन इंग्लैंड की बार्कलेस प्रीमियर लीग से भी ज़्यादा महंगी बिड थी। लेकिन इस साल पब्लिक में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स के चलते वीवो ने IPL से पुल आउट कर लिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले साल फिर वापसी कर ले। लेकिन अब भी आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सारा पैसा तो बीसीसीआई के पास जा रहा है, इसमें टीम फ्रेंचाइजीज का कैसा फ़ायदा? ऐसा नहीं है। जो भी पैसा अभी तक हमने सेंट्रल पूल में डिस्कस किया, मतलब कि मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप से, वो सारा पैसा बीसीसीआई और टीम्स में 50-50 के रेशियो में बांटा जाता है। शुरुआत में ये रेशियो 80% टीम्स का और 20% बीसीसीआई का हुआ करता था, बट धीरे धीरे बीसीसीआई अपना मार्जिन बढ़ाता चला गया। और आपको याद होगा कि सारी टीम्स को अपनी टोटल रेवेन्यू में से 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना पड़ता है। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर सेंट्रल पूल में बीसीसीआई का शेयर 60% और टीमों का शेयर बस 40% ही रह जाता है। इसलिए हो सकता है टीम्स को किसी साल प्रॉफिट हो या किसी साल नुकसान, बट बीसीसीआई हमेशा ही प्रॉफिट में रहने वाला है। तो ऑल इन ऑल अगर सेंट्रल पूल को देखा जाए तो लगभग 20,000 करोड़ रुपीस बीसीसीआई के पास 5 सालों के लिए आते हैं, मतलब 4,000 करोड़ रुपीस पर ईयर, जिसमें से 40% हिस्सा मतलब 1,600 करोड़ रुपीस टीम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और बाकी 2,400 करोड़ बीसीसीआई अपने पास रखता है। मतलब हर टीम को 200 करोड़ रुपीस हर सीजन मिलते हैं, चाहे वो टीम हारे या जीते। सेंट्रल पूल के अलावा टीम्स के और भी रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपने टीम्स की जर्सी पर भी स्पॉन्सर्स देखे होंगे। चेस्ट, बैक, आर्म्स, कैप, अपनी लोकेशन के हिसाब से इनकी भी प्राइस वारी करती है, और ये सारे पैसे सीधा टीम फ्रेंचाइजीज को जाते हैं। उसके बाद जो लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए टिकट्स खरीदते हैं, उसका भी रेवेन्यू होम टीम और रिस्पेक्टिव स्टेट एसोसिएशन के साथ 80:20 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। फ्रेंचाइजेस खुद की मर्चेंडाइज भी बेचती है, जैसे कि टी-शर्ट्स, कैप्स, मोबाइल कवर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। इनसे भी टीम्स को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, बट ये उस टीम की पॉपुलैरिटी पर भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उसे खरीदते हैं। आपने IPL के दौरान प्लेयर्स को कई ब्रांड्स की ऐड करते हुए भी देखा होगा, जैसे कि कैंट, किंगफिशर, जियो एटसेट्रा। और इसके लिए प्लेयर्स कुछ चार्ज नहीं कर सकते। सारा प्रॉफिट टीम फ्रेंचाइजेस का होता है, जो कि कंपनी उन्हें पे करती है, और सीजन के बीच में प्लेयर्स कोई दूसरी कंपनी की भी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। IPL में प्लेयर ट्रेडिंग के भी 3 विंडोज होते हैं, जिसमें आप अपने स्क्वाड के किसी भी प्लेयर को दूसरी टीम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसमें भी टीम्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेती है, जैसे कि इस साल राजस्थान रॉयल्स ने अजिंक्य रहाणे को 5.25 करोड़ रुपीस में दिल्ली कैपिटल्स को बेचा, जबकि उन्होंने 2018 में सिर्फ 4 करोड़ रुपीस में ही उन्हें खरीदा था। इस प्रॉफिट मार्जिन का आधा हिस्सा प्लेयर को जाता है और आधा हिस्सा टीम को। और लास्ट में आता है प्राइज मनी। पिछले साल जीतने वाली टीम को 20 करोड़ मिले थे, रनर अप को 12.5 करोड़ और थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाली टीम को 8.75 करोड़ ईच। लेकिन इस साल इस प्राइज मनी को आधा करने का डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने, और रूल के मुताबिक इसमें से एटलीस्ट 50% शेयर प्लेयर्स में बांटना होता है टीम्स को। वो चाहे तो ज़्यादा भी बांट सकते हैं, बट 50% इज़ कंपलसरी। ऑल्दो ये अमाउंट थोड़ा छोटा है, बट ये हेल्प करता है टीम को एज अ ब्रांड ग्रो करने में। वैसे देखा जाए तो शुरुआत के 10 सालों में टीम्स को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, और कई टीम्स तो लॉस में भी चल रही है।
लेकिन जब से स्टार स्पोर्ट्स और वीवो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है, तब से टीम्स थोड़ी उभरती हुई नज़र आ रही है। ऑन एन एवरेज पिछले 2-3 सीजन से टीम्स 8 से 20 करोड़ के प्रॉफिट में होती है और आगे ये मार्जिन बढ़ते ही जाने वाला है। 2016 से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती ही जा रही है और मेजरली बिकॉज स्टार स्पोर्ट्स ने इसे 8 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे और भी दर्शक आईपीएल से जुड़ पा रहे हैं। टू रैप इट अप, आईपीएल ने कई सारे छोटे शहरों के प्लेयर्स को आज हाउस होल्ड नेम्स बनाया है और फाइनेंशियली भी प्लेयर्स, फ्रेंचाइजेस, ब्रांड्स और इंडिया एज अ होल को आगे बढ़ाया है। इसी तरह डेवलपमेंट कंटिन्यू रखने के लिए टीम ओनर्स और बीसीसीआई को इनोवेटिव वेज एक्सप्लोर करते रहने होंगे ताकि फैंस और स्पॉन्सर्स एंगेज्ड रह पाए। तो गाइज, होपिंग आपके सारे आईपीएल के मनी रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है। अगर इसका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को दे देना एक बिग फैट थम्स अप और जो भी आपके दोस्त आपको उड़ती उड़ती खबरें सुनाते हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करके उनके आंखों पर से भी ये पर्दा हटा दीजिए। और लास्टली, अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हमारी जल्द ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन, कीप प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट।